कहते हैं इस सृष्टि पर जगत जननी माँ जगदम्बे ने अपने रूप में माँ को उतारा है। यही नारी कभी माँ के रूप में, कभी बहन में, तो कभी अर्धांगिनी के रूप में शक्ति बनकर संसार के संचालन में सहयोग करती आ रही है। समय के साथ साथ आज की नारी न सिर्फ घर परिवार को बखूबी संभाल रही है, बल्कि चुनौतियों का हंसकर स्वागत कर आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है। कल तक भावनात्मक रूप से कमजोर महिलाएं आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी जागरण संस्थान सराहनीय कार्य कर रही है। ये संस्थान अपने विशेष कार्यक्रम चौपाल के तहत कामकाजी जरूरतमंद महिलाओं के लिए लघु ऋण वितरण कार्यक्रम का समय समय पर आयोजन करवाती आ रही है। इसी कड़ी में गत 1 सितंबर को चौपाल की संरक्षिका व वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा जी की उपस्थिति में 600 से ज्यादा कामकाजी जरूरतमंद महिलाओं के लिए लघु ऋण वितरण कार्यक्रम का शाहदरा में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रीमती किरण चोपड़ा जी के साथ अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी भी मौजूद रही, जिनके महान विचारों ने पूरे माहौल की आबो हवा को बदल डाला। साथ ही महिलाओं को समर्पित इस अवसर पर आरएसएस के सह सरकार्यवाहक श्री सुरेश सोनी जी, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक श्री मदन लाल देवी जी और दिल्ली से बीजेपी विधायक डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आरएसएस से दिल्ली प्रांत के सह प्रांत संचालक डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल जी, श्री अभय महाजन जी, श्री प्रदीप शर्मा जी, श्री भोलानाथ जी समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए माननीय विधायक डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने क्या कहा। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी अपने माननीय अतिथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए भोलानाथ जी की पूरी टीम को बधाई देते हुए और आपको सबको ये विश्वास दिलाते हुए कि ये काम जो हम लोगों ने बहुत एक मॉडेस्ट तरीके से शुरू किया था, आज बड़े गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं कि 6000 से ज्यादा ऐसी बहनों को दिल्ली के अंदर हम लोग सहायता कर चुके हैं। और अभी आज ये रजत जयंती का कार्यक्रम है। बहुत जल्दी हम लोगों ने पिछली अपनी एक बैठक में संकल्प लिया कि 1 साल के अंदर कम से कम 25 और कार्यक्रम करके जो हमारी गोल्डन जुबली होगी इस कार्यक्रमों की चौपाल की, वो भी हम लोग जमुना पार के अंदर अपने मनाएंगे और उसके लिए सबसे बड़ा बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे, जिसके अंदर और भी बड़ी संख्या के अंदर जिस प्रकार से आज 600 से ज्यादा हमारी बहनों को यहाँ पर ऋण देने की योजना है, उसमें और भी बड़ा लक्ष्य लेकर हम उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वहीं चौपाल से जुड़े लोग इस कार्यक्रम में किरण जी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे थे। उन सभी का यही कहना था कि इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी किरण चोपड़ा जी ने यहाँ पधार कर उनकी संस्था के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। किरण जी हमेशा महिलाओं, बुजुर्गों व युवाओं के कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं को स्वाभिमान से जीने के लिए प्रोत्साहित करने वाले इस कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा। आप सबका यहाँ आने पर मैं स्वागत करती हूँ और आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चौपाल कार्यक्रम है, ये स्त्री के स्वाभिमान का कार्यक्रम है, स्त्रियों की ईमानदारी का कार्यक्रम है। चौपाल आप सबने अभी देखा कि चौपाल द्वारा जरूरतमंद स्त्रियों की मदद हो रही है। जरूरतमंद भी है और क्या है, जरूरतमंद भी है ये महिलाएं, और क्या है, और क्या है ये महिलाएं, स्वाभिमानी और ईमानदार भी हैं। क्योंकि चौपाल ही एक ऐसा कार्यक्रम है जहां
स्त्रियों को, महिलाओं को ऋण दिया जाता है और वापस ईमानदारी से लुटाया भी जाता है। ये स्त्रियां कोई दया की पात्र नहीं हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने वाली स्त्रियां हैं। आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि साइंस बहुत तरक्की कर गया है, हम सब मंगल में जीवन ढूंढ रहे हैं, पर आज जरूरत है जीवन में मंगल ढूंढने की। और जीवन में मंगल कैसे होगा? कैसे होगा जीवन में मंगल? अगर हमारा देश खुशहाल होगा, हमारा समाज खुशहाल होगा। और समाज कैसे खुशहाल होगा? अगर हमारे समाज की महिलाएं, स्त्रियां मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में सशक्त होंगी, स्वाभिमानी होंगी, रिस्पेक्ट से जीना सीखेंगी, तभी हमारा समाज खुशहाल होगा। स्त्रियां, महिलाएं मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में एक खाली मकान को घर बना देती हैं, अपने आंचल से कपूत को सपूत बना देती हैं, अपनी मेहनत से, अपने संस्कारों से देश में अच्छे नागरिक पैदा करती है। स्त्री वो शक्ति है जिसके आगे बड़ों को भी झुकना पड़ता है। पर आज हमारे देश में जो स्त्री की हालत है वो थोड़ी दयनीय है। हम देख रहे हैं कि साइंस हो, अंतरिक्ष हो, विज्ञान हो, कहाँ भी हो, फिल्म लाइन हो, स्त्री सबसे आगे है। पर फिर भी हम जितना मर्जी कह लें, जितना मर्जी बात कर लें, कहीं ना कहीं स्त्री पीछे छूट जाती है। तो इस स्त्री को सशक्त बनाने के लिए जो चौपाल का कार्यक्रम शुरू हुआ है, आदरणीय स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी के निर्देश से, मदन दास जी के निर्देश से तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसके लिए सबको, जो मंच पर आसीन है, जो यहाँ बैठे हैं, जो लेने आई हैं, सबको साधुवाद देती हूँ। और इस मौके पर अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रही दीदी माँ साध्वी रितम्बरा जी ने अपनी ज्ञान की गंगा बहाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा परिचय दिए तो मेरा परिचय मेरा कर्म होता है। जिनके पूरे कुल में सत्य को कहने को, सत्य को धारण करने की कीमत उस पूरे परिवार ने चुकाई। मैं अक्सर कहती हूँ, सच चाहे जितना कड़वा हो, धंस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला पुल मिला तो लथपथ हो जाए पसीने में। किंतु दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, नस नस में उबल रहा लावा, कितना संताप सहेंगे हम। और जब संताप सहा नहीं जाता तब उसको व्यक्त किया जाता है, और संताप नष्ट हो उसके लिए कर्म किया जाता है, और कर्मयोगियों को कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत सारा संस्कार परिवार से ही मिलता है। उस संस्कार को धारण करने वाली आदरणीय किरण चोपड़ा जी, जिन्होंने कहा कि दीदी माँ चौपाल के कार्यक्रम में जरूर आना। उन्होंने कहा, मैं अपने वो बंधु जिन्होंने उस मातृशक्ति को उनके मुखार बिंद पर स्वाभिमान की मुस्कान लाने का प्रयत्न किया है, मैं उन सबको देखना चाहूंगी। मैं उस पुण्य स्मृति को स्मरण करना चाहती हूँ। आदरणीय केदारनाथ साहनी जी, जिन्होंने इसे प्रारंभ किया, वो इसके प्रेरक रहे। और हमारे भोला जी की जो भी साथी मंडली है, हमारे बीच में बहुत सारे अतिथि विराजमान हैं, हमारे सम्मुख बहुत सारी मातृशक्ति है, मेरे धर्म प्रेमी बंधु, राष्ट्र प्रेमी बंधु विराजमान है। मैं बहुत थोड़ी सी बात करूंगी। मुझे बहुत लग रहा है कि आपको बहुत देर हो गई है, बहुत सारी बहनें हैं जो पंक्ति लगाकर खड़ी हैं। एक ही बात कहना चाहती हूं, अगर मैं मेरा परिचय दूं तो मेरा परिचय मेरा कर्म होता है।
इसी कड़ी में गत 6 सितंबर को पंजाब केसरी के प्रांगण में वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब की अध्यक्षा श्रीमती किरण चोपड़ा जी द्वारा जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिसका बड़ी संख्या में क्लब के मेंबर्स ने लाभ उठाया। आइए शामिल होते हैं इस कार्यक्रम में। किरण जी और उनकी पूरी टीम जरूरतमंद बुजुर्गों को अपने प्रयासों के बल पर हर संभव मदद देने का प्रयास कर रही हैं, ताकि वो भी अपने दुख दर्द भूलकर सम्मान व स्वाभिमान के साथ जी सके। आइए सुनते हैं आखिर क्या कुछ खास होता है इस पेंशन कार्यक्रम के तहत। आज जो आप देख रहे हैं, ये हर महीने 6 तारीख को जो हमारे क्लब के ज़रूरतमंद सदस्य हैं, जिनको दवाइयों के लिए और खाने के लिए पैसे चाहिए, उनके लिए जो लोगों द्वारा मदद आती है, लोगों द्वारा डोनेशन आती है, या कई लोगों ने इन्हें अडॉप्ट किया हुआ है, वो मदद आज हर महीने की 6 तारीख को इनको दी जाती है। जैसा कि आपने देखा कि कितने ज़रूरतमंद हैं, कितनी ज़रूरत है इन लोगों को। आप सबका या मेरा 1000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 2000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 500 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे बच्चे 1 सेकंड में 500, 1000, 2000 खर्च देते हैं। इन लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है, खाने की ज़रूरत पूरी होती है, इस समय दवाइयों की बहुत ज़रूरत होती है। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आएँ, आगे बढ़ें, इन बुज़ुर्गों को अडॉप्ट कीजिए, इन बुज़ुर्गों की मदद कीजिए, क्योंकि इन बुज़ुर्गों की मदद करना ईश्वर की पूजा करने के बराबर है, निस्वार्थ सेवा है। इनके बदले आपको सिर्फ आशीर्वाद मिलेंगे जो आपकी पीढ़ियों तक लगेंगे। मैं सबको अपील करती हूँ कि इनको आगे बढ़कर अडॉप्ट कीजिए। अडॉप्शन डज़न्ट मीन कि इनको अपने घर लेके जाना है, सिर्फ इनकी दवाइयों और खाने का खर्च देना है, ताकि इस उम्र में वो सम्मान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें, दर्द से छुटकारा पा सकें। अपनों ने नज़रें फेर ली हैं, पर आप लोग आगे आएंगे तो इनको थोड़ा प्यार मिलेगा और सम्मान मिलेगा।